हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्टडी मटेरियल में आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। बाकी मैं आप लोगों के बीच में एक बहुत ही बड़ी अपडेट, बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी के बारे में आप लोगों के बीच में जानकारी देने जा रहा हूँ। काफ़ी टाइम के बाद ये वैकेंसीज आई है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बिहार एसएससी के द्वारा ये इंटरमीडिएट स्तर की बहुत ही मतलब काफ़ी टाइम से ये वैकेंसी नहीं आई थी, तो अब आई है। तो आप लोग जो इंटरमीडिएट किए हुए हैं वो लोग, अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही कम टाइम में हमें जॉब मिल जाए और बहुत ही कम मेहनत करना पड़े, ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत ना पड़े और कम से कम टाइम में हमें जॉब हो जाए, और वो भी सरकारी, और वो भी बहुत ही बढ़िया लेवल 6 का और लेवल 4 का, बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी है। तो इसके बारे में हम आप लोगों को बीच में फुल डिटेल्स जानकारी देने जा रहा हूँ, और किस तरीके से इस एग्ज़ाम को आप क्लियर कर सकते हैं उसके जानकारी भी दूंगा। क्योंकि इस वैकेंसी में जो क्राइटेरिया है वो इंटरमीडिएट है फॉर्म भरने की, बाकी जो और भी प्रोसेस है जैसे स्टेनोग्राफर है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना जा रहा हूँ। बाकी आप लोग वीडियो को फुल देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि स्टेनोग्राफर आखिर होता क्या है, किस तरीके से इस एग्ज़ाम को क्लियर किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम वैकेंसी की डिटेल्स जानते हैं। तो ये विज्ञापन है जो 1/2023 यानी कि जनवरी 2023 में निकाली गई है। आपका ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि जो 15 मई से शुरू हो गया है ऑनलाइन आवेदन की तिथि। जो अंतिम तिथि है आपका 14 जून, आपकी 14 जून 2023 लास्ट तिथि है। चलिए अब बात करते हैं वैकेंसीज को लेकर के कि टोटल वैकेंसीज कितनी है, किस पोस्ट पे कितनी है, उसके क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन योग्यता क्या है। तो हम बात करते हैं पद का नाम। पद का नाम अनुदेशक यानी अंशुलेखन, ये स्टेनोग्राफर अंशुलेखन का मतलब होता है अनुदेशक। ये आपका विभाग क्या है, मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग के द्वारा ये निकाला गया है। ठीक है, यानी कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग राजभाषा के द्वारा निकाला गया है। पोस्ट कितना है टोटल, इसमें 7 पोस्ट हैं। ये 7 पोस्ट बहुत ही समझ लीजिए तो बहुत बड़ी मात्रा में है। ये 7 पोस्ट बहुत काफ़ी संख्या में है, ये छोटा मत समझिए। 7 पोस्ट हो सकता है लोग ना पहुंच पाए, 7 पोस्ट हो सकता है कि खाली 7 पोस्ट में से 1 से 2 पोस्ट खाली ही रह जाए। ये 7 पोस्ट बहुत ही बड़ी संख्या में है। चलिए बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 है। आपका 10+2 न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, और आपका जो वेतनमान इसका है वो लेवल 6 का है। लेवल 6 का वेतनमान है, करीबन आपका अच्छी खासी करीबन 40 से 60 हज़ार के बीच में आपकी सैलरी मिलेगी। अब बात करते हैं इसमें स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर आप हिंदी या इंग्लिश 80 की स्पीड में आप 80 वर्ड पर मिनट है, 80 वर्ड पर मिनट है इसमें स्टेनोग्राफर। साथ साथ में इसमें है 30 का कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड है जो हिंदी में है, हिंदी, और साथ साथ में 35 का स्पीड आपका इंग्लिश में होना चाहिए। 30 का स्पीड आपका हिंदी में होना चाहिए, 35 का स्पीड आपको इंग्लिश में होना चाहिए। साथ साथ ही स्टेनोग्राफर 80 का स्पीड होना चाहिए, 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में और भी मैं आप लोगों को डिटेल बताऊंगा। बाकी चलता हूं मैं इस पोस्ट के लेकर के। पद का नाम है अंशुलिपिक, ये प्योर स्टेनोग्राफर। यहाँ पे अनुदेशक था, स्टेनोग्राफर लेकिन अनुदेशक था। ठीक है, ये हो गया पद अंशुलिपिक, जिसको स्टेनोग्राफर बोलते हैं, जिसको शॉर्ट हैंड बोलते हैं। अब बात करते हैं विभाग। ये हो गया समान प्रशासन विभाग। समान प्रशासन विभाग के द्वारा ये निकाला गया है। शैक्षणिक योग्यता 10+2 इसमें भी है। रही वेतनमान की बात किया जाए तो ये लेवल 4 का जॉब है। लेवल 4 का जॉब यानी कि वेतनमान आपका हो जाएगा 25,500 आपका बेसिक हो जाएगा। ये वेतनमान लेवल 6 का था तो आपको 35,400 आपका ये आपका बेसिक सैलरी हो जाएगा। बाकी टीए डीए जो मिला करके आपको करीबन इसमें आपका सैलरी 40,000 के अप्रोक्स रहेगा। इसमें आपका सैलरी लगभग 45 से 50 हज़ार के अप्रोक्स रहेगा, ये लेवल 6 वाले में।
चलिए अब हम बात करते हैं इसका जो टाइपिंग टेस्ट है, इसमें भी आपका 80 का स्पीड आपको होना चाहिए, स्टेनोग्राफर शॉर्ट हैंड होना चाहिए। साथ साथ में इसमें आपको जो ये टाइपिंग टेस्ट है, ये टाइपिंग टेस्ट इसमें नहीं होगा। कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए। ये हिंदी का 30 का स्पीड नहीं रहेगा, कोई बात नहीं, चलेगा, पर ये 80 का स्पीड होना चाहिए। अब बात किया जाए स्टेनोग्राफर शॉर्ट हैंड है क्या। देखिए दोस्तों, हम इस जो वैकेंसी की डिटेल्स है मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से और भी जानकारी दे दूंगा। कैसे इसको ऑनलाइन करना है, कब तक के जो डेट है ये जो डेट है, ये सारी चीज़ें आपको इस एडवर्टाइजमेंट पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों के बीच में हम इस वीडियो के साथ ही आपको हम दिखा देंगे, और आप लोग वीडियो को पूरा फुल देखेंगे तभी समझ में आएगा। बात किया जाए स्टेनोग्राफर, हमने क्यों कहा, इसमें देखिए पोस्ट जो है इंटरमीडिएट लेवल वाला में जिसमें स्टेनोग्राफर है 225 पोस्ट है। ये पोस्ट समझिए इतनी बड़ी संख्या में है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये 225 पोस्ट है, इसको मतलब फुल होने में हमें नहीं लगता है कि 225 पोस्ट पूरा का पूरा ये भर ही जाएगा। चांसेस है कि ना भरेगा, नहीं 225 पोस्ट नहीं भर पाएगा। चांसेस ये क्लियर है कि 225 पोस्ट अभी तक जितना भी वैकेंसी आई है पहले से 500, 700 या फिर 250, 300, कोई ऐसा वैकेंसी नहीं है जिसमें फुल का फुल वैकेंसीज में मतलब लोग कवर किए हैं, स्टूडेंट उस पर कवर किए हैं। आखिर ऐसा बात हम क्यों कह रहे हैं, इसका वजह ये है, ये हो गया 80 का स्पीड, सोचने वाली बात है। 80 का स्पीड ये सोचने वाली बात है कि आखिर 80 का स्पीड ये है क्या। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्टेनोग्राफर या कंप्यूटर से रिलेटेड बात आता है तो दिमाग में एक ही चीज बैठा लेता है कि वो हो टाइपिंग होगा। तो दोस्त मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो 80 का स्पीड जो दिख रहा है ये टाइपिंग नहीं है, ये है आपको शॉर्ट हैंड में लिखने का जो सीखते हैं। जैसे मैं भी शॉर्ट हैंड सीखा हुआ हूँ, हमें भी इसकी नॉलेज है, मेरे पास भी 80 के अप्रोक्स स्पीड है। तो ये होता कि मैं जब शुरुआती में स्टेनोग्राफर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं था, बहुत लोगों के पास ऐसे ही होता है जो मैं अभी आप लोगों को बीच में जानकारी देने जा रहा हूँ। मैंने भी ये सब चीज़ों को देखा था। सेंट्रल जो एसएससी में हमेशा हर साल आता है, तो मैंने उसमें फॉर्म भरा था, लेकिन भरने के बाद एग्जाम देने गया, देने के बाद जब वहाँ देख रहे हैं तो लोग पूछ रहे हैं तुम्हारा स्पीड क्या है, तो मैं बोल रहा हूँ मेरा स्पीड 35। बहुत लोग को देख रहे हैं, कोई बोल रहा है 60 है, कोई 80 है, कोई 100 है। हम दिमाग मेरा घूम रहा था क्या ही बोल रहा है। तब वहाँ पे हमको जाके पता चला वो टाइपिंग आपका स्पीड 35-30 होगा, अलग बात है, लेकिन शॉर्ट हैंड अलग चीज़ है। ये आपको लिखने का तरीका है, जैसे किसी चीज को लिखना है, जैसे मैं शॉर्ट में कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे मेरा नाम जितेंद्र हुआ, मैं जितेंद्र को ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। या फिर एक तो ये तरीका है, जितेंद्र मूलतः ऐसे करके हम लिख दिए, ठीक है। ये हो गया शॉर्ट हैंड में क्या, जितेंद्र, ठीक है। अब ये शॉर्ट हैंड में हुआ तो हमको उस समय समझ में नहीं आ रहा था। हो सकता है आप लोग भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर शॉर्ट हैंड के बारे में नहीं पता होगा तो आप लोग वो भी समझ जाइएगा। ये कहने का मतलब है बहुत ही, अगर आपको कम से कम टाइम में अगर नौकरी चाहिए, सरकारी गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, तो आपको ये जो 225 पोस्ट है और ये 7 पोस्ट है, ये आपके लिए काफ़ी है, बहुत मतलब काफ़ी है। ये पोस्ट भरने में समझ लीजिए कि लोग नहीं इतना जुट पाएंगे आपका। और इसमें और एक चीज़ है, मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से टोटल चीज़ बता दूंगा। तो ये स्टेनोग्राफर की, जैसे आप अगर अभी नए हैं, अगर आप नहीं सीखे, शुरू भी नहीं किए, तो अगर आप अभी से चाहिएगा तो आप शुरू कर करके इस एक वैकेंसी को क्लियर आप कर सकते हैं। मुश्किल से आप 6 महीना से लेकर के साल भर के बीच में आप टाइम दे देते हैं इसमें, तो आपका क्लियर हो जाएगा। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं अपने दोस्त के साथ 5 लोगों के साथ शॉर्ट हैंड शुरुआत किया था। उसमें हुआ यह था कि 5 लोगों में 3-4 दिन शुरू किए, जिसमें 2 लोग भाग गए। बोले अरे यार ये सब क्या है, क ख ग घ फिर से सीखना पड़ रहा है, ये क्या है। 5 में 2 लोग 2-4 दिन में निकल गए। महीना दिन होते होते मैं बचा, सिर्फ अकेला मैं बचा और 4 लोग निकल गए। तो बस यही होता है इसमें कि जल्दी लोग टिकता नहीं है, ठीक है। मैं आपको और भी सारी चीज़ बताऊंगा अगले वीडियो में। बुक भी मैं सलाह दूंगा, बुक का किस तरीके से होता है वो सारे चीज़, स्टेनोग्राफर का हम सारी चीज़ आपको जानकारी दूंगा।
तो आप लोग ये वैकेंसी की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा वीडियो जो भी आएगा उसको देखेंगे, समझेंगे किस तरीके से होगा। और आपके आसपास में अगर स्टेनोग्राफर की पढ़ाई होती है किसी जगह पे, तो आप वहाँ पे अभी भी शुरू कर दें। एक ऋषि प्रणाली का एक बुक आती है हिंदी का, वो खरीद लें। और इंग्लिश का पीरामल की कुछ ऐसे ही करके एक बुक आता है, वो बुक खरीद करके आप शुरू कर सकते हैं। और अगर आसपास में अगर आपके टीचर हैं तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। बाकी आपको जहाँ समझ में नहीं आएगा आप कमेंट करके पूछिएगा, अगले वीडियो के लिए हम अगले वीडियो भी बनाएंगे। बाकी आपके बीच में मैं पीडीएफ के माध्यम से और भी सारे चीज़ आप लोगों के बीच में जानकारी दे रहा हूँ। पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको फुल डिटेल्स जानकारी देना चाहता हूँ कम से कम टाइम में। तो दोस्तों अभी आप इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको लाइव के माध्यम से नहीं बता पाया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस स्टेनोग्राफर से रिलेटेड और भी जानकारी के लेकर के मैं फुल डिटेल्स बताऊंगा, किस तरीके से स्टेनोग्राफर लिखा जाता है, डिक्टेशन किस तरीके से लिखा जाता है, आप कितने टाइम बाद डिक्टेशन लिखना शुरू कर देंगे, कितने टाइम बाद आप चैप्टर को मतलब चैप्टर आप रनिंग कर देंगे, और किस तरीके से आपको सीखना है वो सारी जानकारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में जानकारी दूंगा। तो आप चलते हैं जानकारी लेते हैं पूरे वैकेंसी को लेकर के। तो देखिए इस जगह पे जो वैकेंसीज़ है ये आपकी अनुदेशक की जो वैकेंसी है यहाँ पे देखिए 7 पोस्ट है। इसमें आपको 3 पोस्ट अनारक्षित है, जनरल 3 पोस्ट है वो मेल के लिए, एक पोस्ट है जो आपका एक पोस्ट इस जगह पे पिछड़ा वर्ग के लिए है, यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए एक पोस्ट है, यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए 2 पोस्ट हैं। बाकी टोटल वैकेंसीज कितनी है 7 हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 3 पोस्ट है। बाकी ये 4 पोस्ट क्या है, 4 पोस्ट मेल के लिए है और 3 पोस्ट महिलाओं के लिए है। ठीक है, अब चलते हैं ये आंसुलिपिक स्टेनोग्राफर पे। तो इसमें 225 पोस्ट है, इसमें जनरल के लिए 34 पोस्ट है, 8 पोस्ट हो गया पिछड़ा वर्ग के लिए, और उसमें उसके बाद में इस जगह पे देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 65 हो गया और पिछड़ा वर्ग के लिए 39 हो गया। इस जगह पे अनुसूचित जाति के लिए 62 पोस्ट है और अनुसूचित जनजाति के लिए 4 पोस्ट है, एवं पिछड़े वर्ग की महिला के लिए इसमें अलग से पोस्ट है 3 पोस्ट है, 13 पोस्ट है, टोटल 225 पोस्ट है। ठीक है, बाकी हम चलते हैं इसमें महिलाओं के लिए टोटल 28 पोस्ट हैं। ठीक है, बाकी और भी चलते हैं देखते हैं। इस जगह पर देखिए आंसुलिपिक अनुदेशक पद हेतु कुल 232 पदों के लिए विज्ञापित प्रकाशित है, जिसमें 35% शैक्षणिक आरक्षण हेतु आरक्षण के तहत कुल 31 पद सम्मिलित हैं। उपयुक्त सभी रिक्तियों बनने का जो घट बढ़ सकती है, यानी कि इस पोस्ट और भी बढ़ाया जा, घटता तो कभी नहीं लेकिन और भी बढ़ाया जा सकता है, ये क्लियर इसमें बता दिया गया है। चलिए हम और भी जानकारी लेते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानते हैं। तो इंटरमीडिएट होना चाहिए आपको। इसके बाद में आपको इस जगह पे आंसुलिपिक अनुदेशक के लिए आपको मौलवी प्रमाण पत्र या ITI 2 वर्षीय पाठ्यक्रम जिसका NCVT SCVT द्वारा निर्गत एवं पॉलिटेक्निक 3 वर्षीय डिप्लोमा या इंटरमीडिएट समकक्ष माना जाएगा। ठीक है, ये आपको होना चाहिए। चलिए और भी जानकारी लेते हैं। न्यूनतम तकनीकी योग्यता ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि अभ्यर्थियों की मान्यता प्राप्त संस्था से उपयुक्त तालिका में वर्णित विभागों के द्वारा सामने उल्लेखित न्यूनतम तकनीकी योग्यता धारण अनिवार्य है। न्यूनतम तकनीकी इंटरमीडिएट है, उसके अनुसार आप भर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये सारे चीज़ आप लोग PDF के माध्यम से पढ़ सकते हैं, किस किस जगह पे क्या क्या चीज़ है। बाकी हम जानकारी देते हैं कि स्टेनोग्राफर किस तरीके से लिखना है और आपका एग्ज़ाम क्या, कौन कौन सी एग्ज़ाम कैसे कैसे होगा, इसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। बात किया जाए उम्र सीमा को लेकर के तो न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अनारक्षित वर्ग पुरुष 37 वर्ष तक होना चाहिए, अनारक्षित वर्ग महिला 40 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा ये सब 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, बाकी फॉर्म अप्लाई करने में जो पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष अभ्यर्थी के लिए 540 रुपया है
और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो बिहार के अस्थायी निवासी है उसके लिए 135 रुपया है। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के या फिर अनुसूचित जाति या जनजाति के समान हो 135 रुपया। सभी श्रेणी की महिलाओं को सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी होने चाहिए 135 रुपया। बिहार राज्य के बाहर सभी श्रेणी के अभ्यर्थी पुरुष महिलाओं को 540 रुपया आपको देना होगा फॉर्म अप्लाई के लिए। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम जानकारी देते हैं। तो देखिए इस जगह पे सिलेक्शन प्रोसेस का क्या है। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। ठीक है। फिर लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। लिखित परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियां के अनुसार 5 गुना संख्या में के बराबर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, यानी आपको 5 गुना चयन किया जाएगा। अब बात किया जाए जब 40,000 से प्लस अगर फॉर्म अप्लाई हो जाती है तो आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। अगर 40,000 से कम अगर फॉर्म भराती है तो आपको एग्ज़ाम न लिया जाएगा, डायरेक्ट आपको जो स्किल टेस्ट है स्टेनोग्राफर उसके टेस्ट लिया जाएगा। तो 40,000 से अधिक फॉर्म निश्चित है, हो सकता है अप्लाई हो जाए या फिर नहीं भी होने का चांस है। ठीक है। तो अगर नहीं होता है तो ठीक है, लेकिन अगर होता है तो आपको एग्ज़ाम 150 मार्क्स का होगा, जिसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता जांच, ये 3 चीज़ रहेगी। जो आपको बिहार एसएससी का सिलेबस है वही रहेगी। आपको जो 150 क्वेश्चन होगी, प्रत्येक उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाएगा, प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक कटौती की जाएगी। परीक्षा की कुल अवधि 2 घंटे 15 मिनट की होगी। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा के माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों होगी। ठीक है। लिखित से परीक्षा का सिलेबस निम्न प्रकार होगा। आप लोग पीडीएफ के माध्यम से टोटल चीज़ देखिए, जो सिलेबस है ये सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए क्वालिफाइंग मार्क। अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो 40% मार्क्स लाइएगा, आप क्वालिफाइंग हैं। 40% से तो ओवर ही होगा, लेकिन एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको बता दिया गया है। पिछड़ा वर्ग से हैं तो 36.5 नंबर आपको चाहिए। अत्यंत पिछड़ा है तो 34 नंबर चाहिए। अनुसूचित जाति हैं तो 32 चाहिए। बाकी महिला और दिव्यांग के लिए भी 32 नंबर चाहिए। तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा अगले स्टेज के लिए। चलिए अब हम स्किल टेस्ट यानी स्टेनोग्राफर के बारे में जानकारी देते हैं। तो देखिए यहाँ पे व्यवहारिक जाट परीक्षा हिंदी श्रुति लेख की 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 4 मिनट तक लेखापन द्वारा जांच की जाएगी। 4 मिनट तक आपको लिखाया जाएगा स्टेनोग्राफर में, शॉर्ट हैंड में। लेखापन प्रारंभ करने के पूर्व 1 मिनट का लेखापन जांच डिक्टेंशन लिख दिया जाएगा। आपको 1 मिनट के लिए डिक्टेंशन लिख दिया जाएगा, जिसमें आपको वो बोलेगा, आपको लिखना है। उसके बाद में 1 मिनट आपको वो दिया जाएगा। फिर श्रुति लेख टंकिन करने हेतु 20 मिनट समय दिया जाएगा। आपको उसको श्रुति लेख यानी कि उसको आप जैसे आप शॉर्ट हैंड में लिखिएगा तो उसको 20 मिनट आपको हिंदी में चेंज करने का टाइम दिया जाएगा। आप हिंदी या इंग्लिश कुछों में जो चीज़ में आप सीखिएगा उस चीज़ में आपको 20 मिनट टाइम देगा आपको चेंज करने में। उसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को टंकन आरंभ करने से पूर्व 2 मिनट समय शुद्ध हेतु, यानी आप जो हिंदी में लिखिएगा उसके बाद फिर आपको टाइपिंग करना पड़ेगा, तो टाइपिंग करने से पहले आपको 2 मिनट उसको शुद्ध करने हेतु टाइम दिया जाएगा आपको। उसके बाद श्रुति लेख के टंकन में शुद्धि टंकन हेतु निर्धारित समय के अंतर्गत करनी है। श्रुति लेख के टंकन में उत्तीर्ण होने के लिए 10% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, यानी आपको जो भी लिखाया जाएगा उससे 10% से ज़्यादा गलती आप नहीं लिखेंगे। आप स्टेनोग्राफर में जो भी लिखेंगे आप शुद्ध करके आप जो टाइप कीजिएगा उसमें आपको बढ़िया से लिखना पड़ेगा, उसमें आपको गलती ना लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपको। उसके बाद फिर श्रुति लेख अतिरिक्त उम्मीदवार हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्द 10 मिनट में कंप्यूटर पर टंकित करना है होगा। उत्तीर्ण प्राप्त करने के लिए 1.5% से अधिक गलतियां नहीं, यानी आपको 300 शब्द 10 मिनट में आपको 30 के स्पीड से हिंदी में करना है। 1.5% से ज़्यादा आपको गलत नहीं करनी है। युक्त दोनों कंडिकाओं में निर्धारित व्यवहारिक जांच के अतिरिक्त मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग के अंतर्गत अनुदेशक पद हेतु उम्मीदवारों को
अंग्रेजी में भी 35 शब्द प्रति मिनट गति से 350 शब्द 10 मिनट में कंप्यूटर टाइपिंग टंकित करना होगा। जिसे उत्तीर्ण प्राप्त करने के लिए 1.5% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें अयोग्य करार कर दिया जाएगा। यानी लिखित परीक्षा के बाद व्यवहारिक परीक्षा हेतु विस्तृत सूचना प्रकाशित की जाएगी एवं प्रकाशित सूचना के आलोक में ही व्यवहारिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यानी कि ये जो शॉर्ट हैंड आपको लिया जाएगा लिखित परीक्षा के बाद ही लिया जाएगा। तो सोच लीजिए अभी फॉर्म अप्लाई में 1 महीना टाइम है, आपको करीबन 2 से 3 महीना अगर कम से कम टाइम में कराती है आयोग तो 2 से 3 महीना एग्ज़ाम लेने में ले लिया जाएगा। उसके बाद में 2 महीना उधर, अभी आपके पास 6 से 7 महीना एकदम कन्फर्म आपके पास टाइम है। 6 से 7 महीना आपके पास एक मिनिमम टाइम है। आप चाहिएगा तो इसका तैयारी कीजिएगा स्टेनोग्राफर का, शॉर्ट हैंड का, तो आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी शॉर्ट हैंड से रिलेटेड जो भी जानकारी हो आपको मिलेगी। आप कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं कि आपको शॉर्ट हैंड हिंदी में करना है, इंग्लिश में करना है। आपको जो बेसिक चीज़ बढ़िया है, हिंदी बढ़िया है हिंदी कीजिए, इंग्लिश बढ़िया है इंग्लिश कीजिए। दोनों में वही पड़ेगा, ये नहीं कोई आसान है कोई हार्ड है, कोई बात नहीं है, दोनों में सेम ही पड़ेगा। आप अपने अनुसार जो चाहिए वो कर सकते हैं। बाकी ये एडवर्टाइजमेंट आप सभी लोग आयोग के वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड करके सारा चीज़ आप लोग देख लीजिए। और आरंभ लास्ट होने 14/6/2023 से पहले आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। बाकी बात मिलते हैं स्टेनोग्राफर से रिलेटेड और भी वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी के बीच में इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें और सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।